एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए यह बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस शहजादा 2019 के बाद अमेठी से भाग गए, उसी तरह उन्हें इस साल लोकसभा चुनावों के बाद वाई नॉट से भागना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की इस बात पर जीतू पटवारी भड़क गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। आपने पीएम मोदी पिछले 10 वर्षों में क्या किया है? देश में गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा क्यों है? देश में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा क्यों है? क्या कारण है कि एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए तक पहुंच गया? आप देश को क्या देना चाहते हैं? पटवारी ने मध्य प्रदेश के रीवा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस बारे में बात नहीं की और जो भी उनके मुंह में आया वह छोटी और दयनीय बातें बोल गए। पटवारी ने आगे कहा कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में वाई नॉट से राहुल गांधी की जीत 100% सुनिश्चित है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए मतदान 4 चरणों में होगा, जिसमें अगले 3 चरण 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होंगे। मतगणना 4 जून को निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जो इसे निचले सदन में भेजे जाने वाले सदस्यों के मामले में छठा सबसे बड़ा राज्य बनाती है। इनमें से 10 सीटें एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष 19 अनारक्षित है। आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी हैं, सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हैं, सम्मानित हमारे प्रदेश के पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अरुण यादव जी हैं, और आज ये आगामी लोकसभा चुनाव जो 26 अप्रैल को रीवा में नियत है, इस सिलसिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी और तनखा जी एक साथ दौरे पे आए हुए हैं। आज आम सभाएं हैं, 2 जगह कार्यकर्ता बैठक है, कार्यकर्ता से मुलाकात है, और एक जवा में है, दूसरी गोविंदगढ़ में है। और आज समसामयिक विषय पे और लोकसभा चुनाव को लेकर एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप से चर्चा करने के लिए अपने प्रेस के साथियों से माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी प्रेस वार्ता आरंभ करें। विवेक बोले। पूरे मध्य प्रदेश की जवाबदारी आपके पास है, क्या मानते हैं इस बार क्या रिजल्ट आएगा यहाँ? नहीं, मैं बता चुका हूँ कि 6 सीटों में 4 सीट कांग्रेस की आई। अभी जो पहले प्रथम चरण जो अब इस भावना के भी मैं सम्मान करता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो 23 के चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के सामने जो बातें की थी कि 3000 रुपया बहनों को देंगे, मिलने नहीं लगे। बहनों से वोट 10% ज़्यादा लिए, उसका फायदा हुआ बीजेपी को। उन्होंने कहा था किसानों को हम धान का दाम 3100 नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 2700 गेहूं का बोला था, 450 गैस सिलेंडर, एक भी काम नहीं किया। मोदी गारंटी, यानी झूठ बोलो मोदी जी के नाम से सबसे बड़ी गारंटी। तो क्यों वोट दें लोग? हमें जो विधानसभा के रिजल्ट आए थे उसके अनुसार 10 सीटों पे हम आगे थे उस रिजल्ट में, और जो कई मध्य प्रदेश के सिनेरियो जिसमें कास्ट इक्वेशन के आधार पर भी मत डलते हैं, ऐसे में हम बीजेपी से ज़्यादा सीट लेके आए मध्य प्रदेश में। बीजेपी कहती है कि बिना दूल्हे की बारात है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं क्लियर है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैं बीजेपी की इस भावना का सम्मान करता हूं, पर यह ध्यान रखना चाहिए बीजेपी को, इंडिया गठबंधन बीजेपी के इस विचार और संस्कार और व्यवहार के खिलाफ बना है, जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे लायक कई लोग हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की स्तुति करने वाली पार्टी नहीं है, न गठबंधन है। ये सम्मान करती है लोकतंत्र का, वोट का। जब सांसद चुन के आएंगे अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। आपने जिन मुद्दों की बात की, जब ये मामला है, आप जब विधानसभा में थे तब भी आपने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है।
कांग्रेस जमीन में नहीं दिखती, खासतौर से जब इलेक्शन आते हैं तब मुद्दों को लेके जनता के बीच पहुंचती है, जबकि 5 साल उन मुद्दों के बीच जनता के बीच लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आखिर कहाँ ये गैप रह जाता है? आपकी चिंता वाजिब है और इसका मैं सम्मान करता हूँ, अच्छा लगा मुझे। आप भी चाहते हैं कांग्रेस 5 साल काम करे, केवल चुनाव के टाइम में करे, ये प्रश्न है आपका। मैं मानता हूँ, देखो लोकतंत्र में जो जीता उसे करता है, आप इसको भी हम नहीं डिनाई कर सकते। अगर बीजेपी जीती है तो नेचुरल है, उसके गुणों से तो जीती नहीं, इतने पाप किए उनने, ये मैंने गिना दिए, तो कुछ कमी हम में भी होगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि हमारा कुछ भी कम है उसको छुपाऊँ। तो हमारा पार्टी का, चूँकि 2-3 महीने मुझे ये अध्यक्ष बने हुए हैं, हम सब एकजुटता से, अध्यक्ष जरूर मैं हूँ पर नेतृत्व सामूहिक है। तो जो आगे आप बहुत विस्तार और बहुत सुधार कांग्रेस पार्टी में देखें। एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, जैसे पहले भी देखा गया 400 पार, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां। आपको क्या लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव है, एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव तैयार किया जा रहा है, लेकिन लोकल इश्यूज भी बहुत मैटर कर रहे हैं, जैसे इस सीट पर सांसद की निष्क्रियता का आप लोग मामला उठा रहे हैं, ये कितना एग्रेसिव होकर आगे आ पाएंगे वोटिंग के टाइम पे यहाँ के लोगों के बीच में, या क्या मानते हैं कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव ही रहना चाहिए या फिर लोकल डायलॉग्स पे भी बात? नहीं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ आके हॉस्पिटल में किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, सांसद को भी सक्रिय रहना पड़ेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री ने 14 में जो सपने दिखाए और एक भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर इसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर सबसे बड़ा 5 गुना कर्ज हो गया हमारे देश पे, 14 से लेके आज तक जो वर्ल्ड वाइज जो कर्ज होता है वो 5 गुना बढ़ गया। डॉलर और रुपए की अवमानना मोदी जी मुंह भर भर के बोलते थे डॉलर को लेके, तो आज 85 रुपये 58 से सीधा पहुंच गया। तो आखिर किस पैरामीटर पे नरेंद्र मोदी पास हुए, एक तो बताएं। और सांसद की भी तो जहां लोकल निष्क्रियता है वो तो दिखती है, लोकल लोगों को उसका सवाल जवाब करना है, पार्टी को भी हमारी करना है, पर आम जनता को भी असर है, होना भी चाहिए। ये दोनों बातें अपने अपने लोकसभा में मैटर करती है, पर इस बार रीवा को लेके दोनों फैले। सवाल है, एक व्यक्ति बोले तो डिनाई किया जा सकता है। अनंत हेगड़े बीजेपी के महत्वपूर्ण सांसद हैं, उन्होंने भरी सभा में एक बार नहीं बोला, कई बार बोला। भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी में ही रखा, बाहर नहीं किया, अपने परिवार के सदस्य मान के ये सही बोल रहा है, आज पार्टी में ही है वो। ऐसे एक व्यक्ति नहीं होते, ऐसे कई लोगों ने बोला है, आप सर्च करोगे तो 100 लोग मिलेंगे बीजेपी। आर्य धारणा पे जाओ पीछे, तो वो भी कई बार संविधान पे सवाल उठा चुके हैं। मतलब मूल विचार जो है वो इनका मुंह से बोलने लगा है, पहले छुप छुप के बोलता था, अब की बार 400 पार, इसलिए कि संविधान बदलना है। अनंत बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है वो उनको स्वीकार नहीं है। असली तो प्रॉब्लम यही है कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और 250 लोगों ने बैठ के बनाया था, उससे बीजेपी और आरएसएस सहमत नहीं है, और इसलिए वो खुल के बोल रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है, और हम खुल के बोल रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है। विकल्प डिसाइड आपको करना है कि आप जनता करेगी कि हमको अम्बेडकर साहब का संविधान चाहिए कि हमको एक नया बीजेपी आरएसएस का संविधान चाहिए। जब आपकी सरकार में बदलाव होता था उसको आप संशोधन नाम देते थे, आज कह रहे हैं कि संविधान बदला जा रहा है, ऐसा क्या? संशोधन और संविधान बदलने में फर्क है भाई साहब। अब मैं इस छोटी सी मीटिंग में पूरे तर्क सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सकता, इसको अपन अलग से बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्या ऐसा है। 2-3 बातें हैं मैं और इसको स्पष्टता से कहना चाहिए। चाइना है, एक पार्टी का शासन है, अखबार भी सरकारी है, प्राइवेट अखबार नहीं है। यह आप लोग या हमसे सवाल जवाब या हम आपकी बात करते हैं, आप हमारे से 4 सवाल करते हैं, हमारी कमियां गिनाते हैं। चाइना में ऐसा नहीं। क्या वैसा देश चाहिए आपको? 29 में ऐसा ही हो जाएगा। 29 में ऐसा देश चाहिए कि रशिया में जो होता है कि विपक्ष के नेताओं की हत्या कर दी जाती है, वैसा देश चाहिए? हवाई जहाज में उड़ जाते हैं। हवाई जहाज में उड़ जाते हैं, ऐसा देश चाहिए आपको? या फ्रांस जैसा देश चाहिए जिसमें जवाब सवाल नहीं होते, सरकार जो चुन के आ गई वो सब करेगी? तो या फिर चुनाव भी एक ही पार्टी के लोग लड़ सकते हैं, दूसरी के नहीं लड़ सकते हैं? अगर वैसा चाहिए तो आप कृपा करके बताएं। धन्यवाद। ऐतिहासिक भूमि पर जब जर्नलिज्म की बात होती है तो यहाँ की पुराना इतिहास रहा है कि सच्चाई का हमेशा आप लोगों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। अभी लोकसभा का ये चुनाव देश का सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव तो है ही, पर इस देश की आम चुनाव अभी तक के जो चुनाव है उससे थोड़ा अलग और महत्वपूर्ण है।
जी भाषण में आजकल पूरी ताकत से ये भावना व्यक्त करते हैं कि ये 10 साल तो ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बात को जोर शोर से उनकी उठाते हैं, तालियां बजाते हैं और खूब आभा मंडल इस भावना का बनाते हैं कि अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। पर वो कैमरे पे जो चेहरे आते हैं, जो 10 साल में उनसे आशा भरी निगाह के तौर पे प्रधानमंत्री से जो समर्थन उनका किया था और जो भरोसा उनको मिला था, उसके विपरीत उनकी आंखें सूखी है, चेहरा मुरझाया हुआ है। ये 10 साल के ट्रेलर में 1200-1100 रुपये का गैस सिलेंडर जो हुआ, इस 10 साल के ट्रेलर में 100 रुपये का पेट्रोल डीजल हुआ। इस 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी हुई, जो 50 साल की सबसे बड़ी घरेलू बचत समाप्त हो गई। 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि जो बचत की प्रक्रिया थी वो घर घर से समाप्त हो गई। आप देखो कि 100 सालों में सबसे बड़ी अमीर और गरीब की खाई देश की आज़ादी के बाद से पहले से अमीर और गरीब की जो खाई है वो सबसे बड़ी हुई है। जो अमीर है अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। 10% लोगों के पास 80% संपत्ति चली गई और 80% लोगों के पास 10% संपत्ति बच गई। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, उनकी लागत दुगनी हो गई। 700 किसानों ने दम तोड़ दिया, पर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को उन पर रहम नहीं आया। अल्टीमेटली चुनाव के डर से, पंजाब के चुनाव के डर से उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। महिला अपराध में देश में ये 10 साल सबसे बड़े हैं। आप देखो कि 58,000 बहनों के बलात्कार, अल्टीमेटली अगर इसको आप मिनट से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या भयावह स्थिति है महिला अपराध में और उन पे अत्याचार में। ये ट्रेलर है नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें 75 साल देश की आज़ादी के अमृतकाल, जिसमें लोकतंत्र को